10 तारीख तक उन्होंने कुछ नहीं किया, तो 10 तारीख से जो 23 तारीख तक जो टाइम आएगा, वो जो 13 दिन होंगे, वो 13 हमारे हिंदुओं में मरने के बाद 13वां किया जाता ना ऐसे, वो 13 हमारे हिंदुओं में मरने के बाद 13वां किया जाता ना ऐसे, वो 13 दिन फिर समझो बीजेपी की वो 13वां स्टार्ट हो जाएगा, वो 13 दिन फिर समझो बीजेपी की वो 13वां स्टार्ट हो जाएगा, वो 13 दिन फिर समझो बीजेपी की वो 13वां स्टार्ट हो जाएगा। पर हमें अगर कोई धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा तो फिर हम बार बार उसके घर में घुसने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो हम उसी कैलेंडर को देख के अगर लालछन लगाना स्टार्ट कर दें तो वो हमारी नालायकी होगी। इसलिए जम्मू अब झूठी है। जब स्टेट थी तब से लेके अब तक कुछ बदला हो ना बदला हो, लेकिन एक चीज है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो मांग लंबे समय से की जा रही थी और जिसका इंतजार अभी तक किया जा रहा है, वो है महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी की मांग। युवा राजपूत सभा की बात करूं तो लंबे समय से उनकी मांग चली थी, लेकिन अब यूटी बनने के बाद तमाम बरादरियों की अगर बात करूं, उनके प्रधान भी इकट्ठा हुए, यानी कि अब ये मांग हर एक बच्चे बच्चे की मांग बन चुकी है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा जी से मुलाकात करने के बाद जब उन्हें आश्वासन दिया गया कि आपकी मांग जेन्युइन है, इस पर अमल किया जाएगा और आपको जल्द ही खुशखबरी जो है वो मिलेगी, वो मुलाकात हुए भी लंबा समय हो चुका है। अब युवा राजपूत सभा जो है 10 जनवरी को एक डेडलाइन फिक्स करने जा रही है। अगर तब तक इस मांग को पूरा नहीं किया जाता तो फिर जिस तरीके से किसान आंदोलन चला, लंबे अरसे तक उन्हें टेंट लगाकर सड़कें जाम कर कर लोगों को आवाजाही की दिक्कत हुई, फिर जाकर प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी पूरे देश के सामने और फिर जाकर उनकी बिल वापस लिए। उसी तरीके से अनशन जो है वो जम्मू में होगा। हमारे साथ बात करने के लिए दिलावर सिंह मनास जी हैं, युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सीधी बातचीत करूंगा क्योंकि लंबे अरसे से ये लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहु एक्सप्रेस। थैंक यू। दिलावर जी, जो आपकी मांग थी ये अभी की नहीं है कि लंबा अरसा रह गया, पार्टियां भी इसमें आई, उन्होंने भी मांग उठाई। अब जो सत्ता में थी उन्होंने कहा कि हमने विलय दिवस पर छुट्टी दी, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, कई पार्टियां भी इसमें इंक्लूड रही। आपको लगता है कमी कहाँ रह गई? जैसे आपने कहा कई पार्टी इसमें रही, पार्टी कौन सी रही? यही वो बीजेपी सरकार है। 2013 में जब हमारे साथ मिलकर महाराजा की हरि सिंह जी की छुट्टी मांगते थे, मेरे को लगता नहीं कभी कांग्रेस ने छुट्टी मांगी होगी, बीजेपी सरकार ने ही मांगी है। और अगर इनकी 2 सीटों से 25 सीटें हुई हैं तो शायद कहीं ना कहीं जो जम्मू के लोग हैं उन्होंने उनको इस पे विश्वास आया, इस पार्टी पे, कि बीजेपी सरकार आएगी, जो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा था जम्मू कश्मीर में कहीं वो दूर होगा। बड़ी उम्मीदें थी, ये छोटी छोटी उम्मीदें। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई 50% वो उम्मीदें लोगों की पूरी भी की हैं। 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, पर जो सबसे बड़ी उम्मीद थी, जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी वो महाराजा हरि सिंह जी की थी, जिन्होंने अपने पैसे देके ये स्टेट खरीदी हुई थी। और यही बीजेपी की पार्टी हमारे साथ धरना देके बोलती थी कि हाँ जी छुट्टी चाहिए, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी चाहिए। पर अब जब पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको बता दिया कि जो जम्मू के जो खासकर जो जम्मू के लोग हैं वो सारे बीजेपी के साथ हैं, जो 25 सीटें उन्होंने दी, फिर उसमें पता नहीं क्या कौन सी गलती हो गई। जब फुल मेजोरिटी में सरकार है, स्टेट में है, सेंटर में है, यहाँ पे खैर अभी सरकार तो नहीं है कि झूठी शासन चल रहा है। एलजी मनोज सिन्हा साहब वो भी बीजेपी के हैं। अगर ये चाहे तो छुट्टी तो कल अनाउंस कर दें। जैसे कि मनोज सिन्हा साहब ने हमें बुलाया था वहाँ पे और आश्वासन दिया था कि 10 तारीख से पहले पहले आप नए साल में आपको एक नई खुशखबरी मिलेगी। और अब हम उसी नए साल का वेट कर रहे हैं। थोड़े ही दिनों में नया साल भी आने वाला है, तो अगर नए साल पे बीजेपी ने ये खुशखबरी एक गिफ्ट के तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया, और देना भी पड़ेगा क्योंकि जम्मू वालों ने बहुत बड़े गिफ्ट दिया है, 25 सीटें गिफ्ट दी हैं। आप 2013 से पहले का ग्राफ देख लीजिए, बीजेपी का ग्राफ बिल्कुल 0 लेवल पे था, और आज की डेट में आप ग्राफ देख लीजिए तो जम्मू में ग्राफ बिल्कुल ऊपर होगा और कश्मीर में फिर से 0 पे ही होगा। पर फिर बीजेपी श्रीनगर के हक में बात करे, श्रीनगर की ही बातें मानी जाएं, कश्मीरियों को ही सारा कुछ मिले और हमें फिर पीछे छोड़ा जाए।
हमें कुछ नहीं चाहिए, हम डिपेंड भी नहीं है इन लोगों पे। हमें बस ये चाहिए कि जो हमारे जो महाराजा थे उनके जन्मदिन की छुट्टी, और वो हमारा हक बनता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे सेंटिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं हमारे सेंटिमेंट्स का जुड़े हुए हैं। हर एक इंसान को पता है कि महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, उनका योगदान जो है वो कोई भूल नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महाराजा हरि सिंह जी का नाम, जिस तरीके से उनको उनका योगदान, उनका इतिहास के जो उन्होंने किया है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए था, उसके बजाय पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें, जम्मू में खाली रीजनल पार्टीज की बात करूं, उनके नाम को भी एज ए पॉलिटिकल एजेंडे की तरह यूज किया गया, सिर्फ वोट बैंक के लिए। और आने वाले दिनों में शायद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान या जितने भी नेता हैं वो इस वजह से इसमें आगे नहीं आ रहे कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस अनाउंस होने वाली हैं। शायद एक बार फिर से मैनिफेस्टो के अंदर ये बड़ी लाइनों में लिखा जाए कि हम आएंगे तो हम छुट्टी जो है वो अनाउंस करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं, आप देख तो रहे हैं, कौन नहीं आया। रविंदर रैना जी हमारे साथ चिल्ला के बोल गए हैं छुट्टी दो 23 सितंबर की छुट्टी दो। जुगल किशोर जी ने बोल दिया, MP शमशेर सिंह मनहास जी जो सबसे ज़्यादा लड़े हैं इस चीज़ के लिए, फिर आपके सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, बाकी भी जो बीजेपी के, अगर MP चाहते हैं, MLA चाहते हैं, प्रेसिडेंट चाहते हैं, तो फिर दिक्कत किसको है? फिर मेरे को फिर लगता है इनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। फिर वही लगता है ना कि इनकी बात सुनेंगे कैसे? वोट तो वो मोदी के नाम पे मांगे थे, तब तो ये खुद कहते थे ना, आप हमें वोट मत दीजिए, आप वोट मोदी को दीजिए। तो फिर अभी छुट्टी भी हमें मोदी साहब से ही मांगना पड़ेगी, क्योंकि ये सब लोग मिलकर अगर एक बार मनोज सिन्हा साहब के पास जाएं और मनोज सिन्हा साहब अपनी बात सेंटर तक पहुंचाएं, तो ये छुट्टी कोई बड़ी बात नहीं है। छुट्टी इनको देना पड़ेगी, वो इनको भी पता है छुट्टी देना। अगर जो ये सपना देख रहे हैं अब की बार 60 पार, तो ये महाराजा के आशीर्वाद से ही होगा। बिना महाराजा के आशीर्वाद की ये नहीं पूरा हो सकता। मेरे को उल्टी राजनीति चलती है यहाँ पे। जैसे आपने अभी बोला कि विलय दिवस की छुट्टी होगी, आपको पता नहीं होगा कि विलय दिवस में क्या हुआ था। विलय दिवस भी हमारे साथ धोखा हुआ था। जब महाराजा ने देखा कि दूर से जो आज एरिया जिसको हम POK बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जब वहाँ पे उन्होंने देखा कि मेरी प्रजा की वहाँ पे जब अटैक हुआ, अपने लोगों की लाशें देखी उन्होंने पड़ी, तो फिर उन्होंने भारत से मदद मांगने के लिए 2 अपने ADC दिल्ली भेजे थे, जो 22 तारीख को गए थे। और 26 तारीख तक नेहरू ने बोला कि पहले आप विलय करें इंडिया के साथ, फिर हम आपके लिए मदद के लिए अपनी सेना भेजेंगे। फिर महाराजा को मजबूरन वो विलय करना पड़ा था। कोई वो विलय उन्होंने अपनी खुशी से नहीं किया था।